पहली कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अंग्रेजी विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि मैंने आपको हिंदी का पेपर बताया था वो परीक्षा में 101% छप गया था। इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय का जो पेपर है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर, जो कि मैं अब आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, सभी प्यारे विद्यार्थी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ। ही इज़ हावर लेट, तो ए एन दा का प्रयोग यहाँ पर करना है। ही इज़, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ही इज़ एन आवर लेट। ठीक, तो यहाँ पर आप एन लिखेंगे। अगला है आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो यहाँ पर वुड हैव या फिर कुड, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वुड हैव विल बी करेक्ट आंसर। आई वुड हैव, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई वुड हैव बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। यहाँ पर ये आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हें पढ़कर जाना है सभी को, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने हिंदी के पेपर में भी आपको बता दिया था कि पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ विद्यार्थी थे उन्होंने नहीं पढ़ा, वो उनकी समस्या। देखिए भोपाल इज़ लार्जर ग्वालियर, तो फ्रॉम टू देन, ठीक, फ्रॉम टू देन का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है भोपाल इज़ लार्जर देन ग्वालियर, तो यहाँ पर आप सभी का देन सही होगा। ही इज़ अफ्रेड डॉग्स फ्रॉम ऑफ टू, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑफ। ठीक, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द अर्थ राउंड द सन मूविंग मूव्स या फिर मूव्ड, तो देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो आपका यहाँ पर मूव्स सही उत्तर के रूप में होगा। हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे मैनी मच और सम का प्रयोग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, पढ़कर जाना है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर आपको मैनी सही उत्तर के रूप में याद रखना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ये आपका यहाँ पर सही होगा। सभी को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। डू एज डायरेक्टेड में आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको 5 करने हैं। सी अलवाइज स्पीक द ट्रूथ चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट यूजिंग नोट, यानी कि नोट का, बिना नोट का प्रयोग किए आपको नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाना रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी नेवर, ठीक, सी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ आपका यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ये आप बिना नोट का प्रयोग किए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। सी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ विल बी करेक्ट आंसर। अगला है दे आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, यहाँ पर जिसमें आपको करना रहेगा चेंज वॉइस, ठीक, तो यहाँ पर आपका जो सही होगा थर्ड में, तो वो हो जाएगा स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय देम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड, ये आपको सही से लिखना रहेगा, कलेक्टेड बाय देम आपका यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इफ और अनलेस का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना रहेगा इफ ही, देखिए इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, ठीक, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ ही विल नॉट पास, ये आपका यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपको ये करेक्ट करना है।
और अगला क्वेश्चन है ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट राइट रिटर्न यूजिंग सो दैट। यहाँ पर आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो आपको जो सही उत्तर हो जाएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ सभी को। देखिए ही इज़ सो फैट, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। अगला है जिसमें पूछा गया है चाबी सेड इसी का इज़ वर्किंग, चेंज द नरेशन में आपको बताना रहेगा और या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को, या फिर मैं ही बता देता हूँ क्या बताओगे आप। देखिए यहाँ पर चाबी सेड दैट इसी का वाज वर्किंग, तो यहाँ पर आप बताएंगे चाबी सेड के बाद में आपको लिखना रहेगा दैट। क्या लिखना है? सेड के बाद में आपको दैट लिखना है। दैट इसी का इसको हटाकर आपको वाज लिखना है। ठीक, वाज वर्किंग, इसको हटाकर वाज लिख देना है। ये आपका सिंपल था। इसके बाद हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीगल विल बी करेक्ट आंसर। सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच ऑफ देयर मैसेज डज द पोइट वांट द कॉन्वे थ्रो द पोएम अमांडा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। ठीक, ये आप करेक्ट करेंगे। कुर्ज इज़ फेमस फॉर, तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर बताना रहेगा थर्ड में, वो हो जाएगा हमारा कॉफ़ी आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मस्टर्ड वाज, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेलिंदा ग्रे डार्गोन। ठीक, ड्रैगन, ये आपका सही हो जाएगा। इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे और सभी को आंसर बताए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सेट पेपर, है ना, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेट पेपर हमारे द्वारा ये बनाए गए हैं और इनसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन हैं।